कोरोना संक्रमण की दूसरी खतरनाक लहर के तेजी से फैलने का सिलसिला लगातार जारी है और इस घोर आपदा में झारखंड खुद को बेबस पा रहा है। इस आपदा से लड़ने के लिए जिस समन्वय, सतर्कता, चुस्ती और क्षमता की ज़रूरत है वो अब तक राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई हैं और ऑक्सीजन, दवा की किल्लत हो गई है। ये बेहद दुखद है क्योंकि अपने सीमित संसाधन के बल पर ही झारखंड ने महामारी की पहली लहर को कमोबेश नियंत्रण में रखा, लेकिन इस बार तो जैसे समाज को, सिस्टम को और पूरे राजनीतिक सेटअप को काट मार गया है। कहीं से कोई प्रयास होता अब तक नहीं दिख रहा है, जबकि हालात बेहद खराब हैं। इक्का दुक्का सामाजिक संगठन जरूर सामने आए हैं, लेकिन ये नाकाफी है। सिस्टम की लापरवाही कदम कदम पर सामने आ रही है तो सामाजिक दायित्व निभाने में भी लोग पिछड़ते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से अब तक ऐसा कोई प्रयास सामने ही नहीं आया है। समाज, सिस्टम और राजनीतिक संगठन का ये रवैया झारखंड के लिए महंगा पड़ेगा और 3.25 करोड़ लोगों के इस प्रदेश में तबाही का मंजर दिखने लगेगा। अब समय आ गया है जब तमाम बातें, ज़रूरतें भूलकर इस आपदा से लड़ा जाए। इस आपदा से लड़ने का एकमात्र उपाय संकल्प, संयम और सूझबूझ है। झारखंड के सामने मौजूद इस चुनौती और यहाँ बरती जा रही लापरवाही पर आज़ाद सिपाही के मुख्य संवाददाता दयानंद रॉय की विशेष रिपोर्ट। आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश सिंह। झारखंड समेत पूरा देश इस समय घोर आपदा का सामना कर रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार खतरनाक और विकराल होती जा रही है। झारखंड जैसे राज्य जिनके पास महामारी से लड़ने का कारगर हथियार नहीं है, इस आपदा से अधिक प्रभावित हैं। हालांकि विकसित राज्य भी कम परेशान नहीं है, लेकिन झारखंड में संक्रमण के फैलने की रफ्तार के पीछे के कारणों पर यदि नज़र दौड़ाई जाए तो एक बात साफ नज़र आती है कि यहाँ इसकी कोई तैयारी नहीं की गई है। सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा है। समाज और सामाजिक संगठन सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़कर चुपचाप बैठ गए हैं और राजनीतिक सेटअप अपनी रोटी सेकने में व्यस्त है। इस घोर आपदा से लड़ने के लिए जिस एकजुटता, समन्वय और सतर्कता की ज़रूरत है वो कम से कम झारखंड में आज की तारीख में तो कहीं नहीं दिखता। सिस्टम की हालत ये है कि अधिकारी आदेश जारी करते हैं, लेकिन उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसे देखने वाला कोई नहीं है। कंफ्यूजन इतना है कि ट्रेन से आए 41 लोगों को संक्रमित पाए जाने के बावजूद केवल इसलिए घर जाने दिया गया क्योंकि उन्हें क्वारंटीन करने की कोई व्यवस्था अब तक तैयार नहीं हुई है। सरकार निजी एम्बुलेंस का किराया तय करती है, लेकिन उसे मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और नकली खेप की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। साधन संपन्न लोग जो निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, सरकारी अस्पतालों में एडमिट हैं। स्थिति सुधरने के बावजूद कई लोग घर जाना नहीं चाहते। इसका परिणाम ये हुआ है कि संक्रमण नीचे से ऊपर तक फैल रहा है। लेकिन क्या समाज के सहयोग के बिना ही केवल सिस्टम ही इन सभी पर नियंत्रण कर सकता है? इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक है। किसी भी आपदा से लड़ने की पहली शर्त ये होती है कि समाज उसके लिए कितना तैयार है। जागरूकता की कमी और आर्थिक कमजोरी समाज के आत्मविश्वास को कमजोर करने वाले तत्व हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कोरोना के पहले दौर में राजस्थान के भीलवाड़ा में यही प्रयोग किया गया था और सर्वाधिक संक्रमित होने के बावजूद वहां का जिला प्रशासन इस पर नियंत्रण पाने में सफल हो गया था। वहां प्रशासन ने समाज के साथ मिलकर काम किया था। जहां तक राजनीतिक संगठनों का सवाल है तो इस बार उनकी चुप्पी खलने लगी है। बूथ स्तर तक और अब तो पन्ना स्तर तक अपना संगठन का दावा करने वाले संगठन इस आपदा में भी चुप होकर बैठ गए हैं।
लोग परेशान हैं, लेकिन इन संगठनों को जैसे इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ये बेहद दुखद और शोचनीय है। क्या आम दिनों में इन राजनीतिक संगठनों की कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं है? इस सवाल का जवाब आज हर जुबान पर है। आपदा के इस दौर में इन संगठनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ये बात उन्हें समझनी होगी। लोगों को जागरूक करने से लेकर उनकी मदद करने तक में उनकी बड़ी भूमिका होती है। राजनीतिक संगठन सिस्टम और आम लोगों के बीच पुल की भूमिका में होते हैं और आपदा के इस दौर में इस पुल का ध्वस्त होना अच्छा संकेत नहीं है। इसके साथ आम लोगों को भी संयम बरतना होगा। सिस्टम पर बेवजह दबाव डालने और सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ देने की प्रवृत्ति से बचना होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।